अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर कुछ मेन डिफरेंसेस मेंशन्ड हैं एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन के दरमियान। तो रिस्पिरेशन आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड को तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी रिलीज़ की जाती है। एनारोबिक रिस्पिरेशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें फूड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ा जाता है। इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वाइल जो एरोबिक रिस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, यानी इस रिस्पिरेशन की टाइप में ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड को तोड़ा जाता है। इसके बाद जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, आप ऐसे कह सकते हैं, या इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक किया जाता है। इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एरोबिक रिस्पिरेशन। इसके बाद एनारोबिक रिस्पिरेशन में 2 एटीपीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन में 36 या 38 एटीपीज़ प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद जो एनारोबिक रिस्पिरेशन, यहाँ पे ये 36 या 38 इस वजह से मेंशन किया जाता है कि ज़्यादातर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर 36 एटीपीज़ ही बनती हैं, और बैक्टीरिया वगैरह के अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन के नतीजे में 38 एटीपीज़ बनती हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है, लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह के अंदर, और हमारे मसल्स के अंदर भी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ये एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जबकि जो एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ये एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है।